भगवान श्री सूत जी कहने लगे शौनक आदि ऋषियों से कि आज पार्वती ने विनम्र प्रार्थना करके महादेव से कहा कि चंचुला के पति को धन्य करो। मेरी सखी अगर दुखी है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए महादेव कृपा करो। महादेव ने स्तुति की, ध्यान किया, पता लगा कि इस दुष्ट का पति महादुष्ट और पिशाच बन गया है। तो महादेव थोड़ी देर सोच में पड़ गए कि पिशाच का उद्धार कैसे होगा। तब पार्वती ने कहा, आप तो सब जानते हो, फिर सोच में कैसे, चिंता में कैसे। जैसे इस महापापनी चंचुला का उद्धार हुआ है आपकी कथा सुनने से, ऐसे ही इसके पति का उद्धार होगा। तो कहा, ये चंचुला तो मानव शरीर में थी इसीलिए ऐसा हो गया, वो तो पिशाच योनि में है, वो कथा श्रवण ही नहीं करेगा तो कथा का प्रभाव पुण्य कैसे उसे प्राप्त होगा। पार्वती ने जब जिद की, हट की, तो भगवान शंकर ने अपनी कथा सुनाने वाले परम वक्ता तंबरू भगवान को बुलाया। जैसे नारद जी हैं नारायण की कथा, ऐसे ही शिव कथा सुनाने में तंबरू नाम के देवता बहुत प्रसिद्ध थे। वो भी वीणा से, वाणी से कथा सुनाते थे। तंबरू आए, भगवान शिव की आज्ञा लेकर के मद्राचल पर्वत की ओर बढ़ गए और वहां कथा सुनाने लगे वृक्ष के नीचे बैठकर। और वो पिशाच तो कथा सुनता नहीं था। यधर गम्यम तदम रक्षाम दिहतो दृष्टिपातकम महारंद्रौ न स्रवतौ यथाम देवस्तो न वेद चंचल। कथा अच्छी चल रही हो और धारा प्रवाह कथा बोली जा रही हो, ऐसी कथा में भी अगर किसी का ध्यान और मन और आंखें इधर उधर चल रही हो तो यह भी पिशाच योनि का प्रताप माना जाता है। यह भी पिशाच योनि किसी पाप का फल माना जाता है। आप सभी लोग जैसे एकदम चुपक के साइलेंट मूड में कथा सुनते हैं, इनमें से ही कोई एक आध ऐसे भी रहते हैं जिनका चित्त यहां नहीं है, जिनकी आंखें यहां नहीं है। वो आंखें वो देख रही हैं जिससे मतलब नहीं है, जो कान हैं वो सुन रहे हैं, मतलब नहीं है। यहां वहां जहां तहां ये पाप करवाता है, पिशाच योनि का फल है, परिणाम है। ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से बचकर कथा सुने। माता पार्वती पहुंच गई वहां, चंचुला पहुंच गई और स्वयं भगवान शंकर भी पहुंच गए। अब आप समझ रहे होंगे कथा क्या बता रही है। कथा ये बता रही है कि जब श्रोताओं के अंदर ये भावना पैदा हो जाती है पाप की, कुछ गलत करने की, तो वहां महाशक्ति आ जाती है पार्वती, वहां पर परम भक्त आ जाती है चंचुला, और वहां पर स्वयं भगवान पहुंच जाते हैं। जहां शिव कथा पहुंचती है वहां शंकर पहुंच जाते हैं। कथा के साथ भगवान का आवागमन लगा हुआ है। यथा श्रोताम प्रवृत्ति युक्ताम च, श्रोताओं के कल्याण के लिए, वक्ता के कल्याण के लिए देवता यहाँ प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर यहीं मौजूद हैं। क्यों? उनके मौजूद न होने पर ना तो कथा निकलेगी और न कथा सुनी जाएगी। अच्छा बोलो, भगवान श्री
शरीर से निकल जाते हैं, पूरा घर रोता है, छाती पर माथा पटक पटक के बीवी रोती है, सुनता ये मरा हुआ? नहीं सुनता। कान वही है पर सुनता नहीं, आंख वही है पर देखता नहीं। बार बार 2 साल के बालक को औरतें पकड़ पकड़ कर छाती पे लिटाती हैं। अरे एक बार इस बालक को देख ले, अरे 2 साल का है, कैसे बड़ा होगा, कैसे क्या होगा। चाहे 2 साल का हो, चाहे 4 महीना का हो, राम निकल गया है। अब इस पिताजी को कुछ पड़ी नहीं है बालक की। बालक के प्रति तभी मोह होता है माता पिता का, जब राम तुम्हारे शरीर में है तो मोह पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा महाराज। इसीलिए परमात्मा का हर समय होना आवश्यक है, नहीं तो हमारे दिमाग से लेकर मन सब जगह हमारी व्यवस्थाएं, भावनाएं सब खत्म हो जाती हैं। हाँ, बांस में से पानी सूख जाता है तो वो किधर भी झुकने का नाम लेता नहीं। कई पेड़ आपने ऐसे देखे होंगे, जो पेड़ तो हैं, बड़े भी उतने ही हैं जितने पहले हरे हरे रहते थे, पर अब सूख गए। अब सूख गए तो नमी निकल गई, नमी निकल गई तो फल फूल पत्तियां सब खत्म हो गया, और अकड़े के अकड़े खड़े हैं महाराज। हवा चल रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं हवा से, ज्यों की त्यों लकड़ी खड़ी है। और उसी लकड़ी में अगर जीव होता, प्राण होते, राम होता, भगवान समाया, अस्तित्व होता, तो हवा के साथ में यूं लहराती, यूं लहराती, यूं लहराती। इसीलिए राम का अस्तित्व मिट जाने पर आदमी अकड़ू हो जाता है, खकड़ूस हो जाता है। राम का अस्तित्व अगर है तो आदमी बड़ा मुलायम है, बड़ा सॉफ्ट है, और बड़ा प्यारा है, दुलारा है, आंखों का तारा है। राम निकले तो मेरी आंखों के सामने से ले जाओ इसको, मैं इसके शकल नहीं देखना चाहता। ऐसी भाषा सुननी पड़ती है। क्यों? राम की कृपा हट जाने के बाद में कोई भी हमें अपना नहीं मानता, ये ध्यान रखना। अगर जगत में कोई भी अपना मानने को तैयार है तो समझ लो राम कृपा है तुम्हारे ऊपर। कितनी है वो छोड़ दो, पर कृपा है तो ही कोई तुम्हें अपना मान रहा है, नहीं तो इस जगत में पेट में से पैदा करने वाली औदाल तक मानने को तैयार नहीं है। बड़े होकर के बालक कह देता है तू मेरी मां नहीं है, तुम मेरे पिता नहीं है। और जो लोग सुनते हैं इन बातों को, वो जीते जी मर जाते हैं। तो भगवान शंकर ने मार्ग बताया कि इसे बांध कर कथा सुनाओ। पीपल के पेड़ से बांध दिया और उसे पावन शिव की कथा सुनाई। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि मात्र 7 ही दिन कथा उसने सुनी, और 7 दिन की कथा में यह फल प्राप्त हुआ कि उसका पूरे शरीर के ऊपर मांस पैदा हो गया। मांस के अंदर सब कुछ गुण जो चाहिए जिंदा होने के लिए वो पैदा हो गया। शरीर पर पूरे पर चमड़ी चढ़ गई, और जैसा उसका स्वरूप था पहले कभी उससे भी कई गुना सुंदर शरीर निर्मित हो गया। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि ये कथा तुम्हें केवल पापों से मुक्त करती है, यह कथा तुम्हारे पापों से मुक्त करके तुम्हारे रोग धोगों को भी मुक्त करने में सहायता करती है, अनेक रोगों को भी समेटती है कथा। अच्छा, हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई हैं? 40। वो भी दोआ बोआ मिला के सब। हनुमान चालीसा में 40 ही चौपाइयां हैं। वो भी कह रहे हैं कि रोग धोग जाके निकटन जाते, यहां तो 18,000 हैं। अब 40 मंत्र वाली किताब से भी रोग धोग भूत प्रेत नहीं सता रहे, तो 18,000 वाली किताब पढ़ के सुन के कैसे सताएंगे? ये सब थोड़े दूर हो जाएंगे, तुमसे अलग हो जाएंगे। तो जिनको रोग है, शरीर में दवा लगती नहीं, जन्म भर दवा खानी पड़ेगी, डॉक्टर कह रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो जरूर जरूर ही कथा सुननी चाहिए भोले बाबा की, हर हाल में।
दवा लगने लग जाती है, दवा काम करने लग जाती है। दवा भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, पर विज्ञान बनाने वाला भगवान भी साथ साथ चाहिए। दवा काम कब करती है? तब भगवान हमारा साथी हो, पाप खत्म हो गए, पुण्य पैदा हो जाए, प्रकट हो जाए, तो दवा लगना शुरू हो जाता है। 4 दिन तक मरीज को फायदा नहीं था आईसीयू में, 5वां दिन आया, बीवी प्रार्थना कर रही थी, बड़ी बहन प्रार्थना कर रही थी, कोई अयोध्या में था, कोई वृंदावन में, कोई काशी में घूमने गए, अलग अलग। पता चला ऐसा हो गया है, अचानक सबने प्रार्थना की मंदिरों में, उन सब का पुण्य थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होता गया और आईसीयू से वो जर्नल वार्ड में आता गया। ये सब प्रार्थना का फल है। दवा काम कर रही है, हकीम काम कर रहा है, केवल दवा काम नहीं कर रही है, जन्म जन्मों का किया हुआ पुण्य भी काम करता है। फिर सवाल है, महाराज जब पुण्य था तो ये संकट आया क्यों? संकट आया इसीलिए क्योंकि जन्म जन्मों का कोई पाप भी काम कर रहा होता है। आपको क्या लग रहा है? आपका कोई दुश्मन नहीं है? आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका मित्र ना हो और जिसका दुश्मन ना हो। जिसको मित्र होता है उसका दुश्मन जरूर होगा। मित्र बनता ही तब है जब कोई दुश्मन होता है। अगर कोई आज तुम्हें लगता है कि ये मेरा विश्वास पात्र है, इससे ज्यादा विश्वास मैं किसी पे नहीं कर सकता, तो समझ लेना ऐसे ही कोई तुम्हारा दुश्मन भी है कि उस पे कभी भी भरोसा तुम्हारा धोखे का काम हो जाएगा। ये दोनों हमेशा साथ ही चलते हैं। आज जो मित्र जैसा दिखता है वफादार, कल वो गद्दार हो सकता है, क्योंकि यही बुद्धि का धर्म है। बुद्धि कब मतलबी हो जाए, बुद्धि कब स्वार्थी हो जाए, बुद्धि कब मेरी तेरी कर जाए, कोई भरोसा नहीं है बुद्धि का। एक दिन वो था कि मिलने पर हमारे मुंह से निकल रहा था, अब तो प्राण निकल जाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि आप मिल गए, खत्म विषय। और एक दिन फिर आया कि मैं ही खुद मार डालूंगा, तुम कुछ नहीं हो हमारे लिए, तुम्हारा कोई जीवन नहीं है, तुम तुच्छ हो, पुच्छ हो। क्या बोलेगी ये बुद्धि? कुछ भरोसा नहीं रहता इसका। क्यों? बुद्धि स्वार्थ पर टिकी रहती है। बड़े बड़े परमार्थी लोगों की बुद्धि डगमगा गई, परेशान कर देती है। इसीलिए नित्य बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाए रखो बंधुओं। हम भी मजाक करते हैं, हम भी सेवा करते हैं, हम भी हंसते हैं, हम भी क्रोध करते हैं, हम भी डांटते हैं, पर बुद्धि को सही जगह पे लगा के रखो। व्यवहार में कुछ कम ज्यादा हो जाता है, बोलना चालना, देखना परखना, ये सब चीजें निश्चित संसार को चलाने के लिए आवश्यक हैं, पर वो बुद्धि से, परमात्मा के चरणों में लगी बुद्धि सही निर्णय करती है, सही निश्चय करती है। और जो बुद्धि भोग में और संसार में लगी है वो सही निर्णय नहीं कर पाती है। संसार के भोग भी जीव को चाहिए तो जरूर मिलने चाहिए, जरूर करो, पर भोग के साथ योग का संबंध न टूटे, यह भी निश्चय करो। भोग में फंसकर भजन न बंद हो जाए, भोग में रहकर भजन होता रहे, इतना जरूर ध्यान रखो। समुद्र में जब जाओगे, किसी गहरे पानी की झील में जाओगे, तो ऐसी तपती हुई गर्मी में बड़ा सुख मिलेगा, पर उसी पानी में अगर तैरते हुए नहीं आया जाता तो सुख दुख में बदलने में देर नहीं लगती, वही पानी निगल जाता है, वही पानी तुम्हें पी जाएगा। इसीलिए पानी का आनंद लेने के लिए तैरना आना चाहिए, या फिर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कितने पानी में जाना है। तो आप कमरपन पानी में, छाती छाती पानी में भी आनंद उठा सकते हो, पूरा डूब डूब के नहा सकते हो। पर आदमी फिर डूब क्यों जाता है? क्योंकि अचानक उससे भूल हो जाती है।
और वो शीतलता को पाने के लिए गहरे पानी में उतर जाता है। तैरना आता नहीं है और उस पानी में सुख लेने गया था, वह पानी उसके जीवन के लिए अंतिम सुख बन गया और उसे हमेशा के लिए परम शांति प्रदान कर दी। आप जानते नहीं हैं तो जान लो। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार 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 होते हैं। दूसरे दिन की पावन कथा में कृतार्थ करने के लिए चक्रवर्ती राजा दशरथ महल बिंदु गद्याचार्य जी महाराज पधारे हैं। सब प्रणाम कर लो वहीं से। अयोध्या की प्रतिष्ठित गद्दी के आचार्य हैं और ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। चक्रवर्ती राजा दशरथ महल के इस पावन गद्दी पर आप विराजमान हैं। हम सब कृतार्थ हो रहे हैं उनका दर्शन पाकर। अति सरल मूर्ति हैं। साधु के अंदर जितने गुण लिखे हैं सब गुण हैं आपके अंदर। और साधु का स्वभाव कैसा चाहिए, जो लिखा है वो सब है। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर
विषय चल रहा है बुद्धि का लक्षण क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है। जो महिला जिंदगी भर पतिव्रत धर्म का पालन करती रही, पति के जीवित होने पर जिसने कभी उस दुर्जन पति का स्पर्श नहीं किया, उस महिला के लिए जो इतिहास है वो ये कहता है, कोई सपने में ये सोच नहीं सकता कि वो एक दिन चरित्रहीन हो जाएगी। ये सब बुद्धि का ही विषय है। सबके साथ में ये धोखा हो क्यों रहा है? ये धोखा इसलिए हो रहा है प्यारे बंधुओं कि जिस बुद्धि को परमात्मा ने तुम्हें संसार के साथ में सूझबूझ के लिए दिया है, वह बुद्धि तुमने परमात्मा से लगा रखी है, और जो दिल परमात्मा के लिए परमात्मा ने दिया है, वो दिल इन झूठे संसारियों से लगा रखा है। वैद्य के पास में एक मरीज गया। मरीज को एक साथ कई बीमारी थी। एक बीमारी थी उसको मोतियाबिंद आंखों में आ गया था, और दूसरी बीमारी था उसके पेट में कोलाइटिस हो गया था। खाए जाए खाने के बाद जिनको तत्काल जाना पड़ता है लेटरिन के लिए, तो कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, बड़ी आंतों में इंफेक्शन हो गया। वैद्य के पास में गया, वैद्य ने देखा, पुड़िया बना के दवा दे दी। वैद्य के पास में जो डायरी थी, एक ही कलर के कागज, एक में बांधी आंखों का नजला, दूसरे में पेट का दवा। समझा दिया, इस पुड़िया को खाना, इसको लगाना आंख में। जेब में रख लिया, कागज एक जैसे थे, कलर भी एक जैसा था। घर पर गया, उल्टा हो गया, जो खाने की थी लगा ली और लगाने की खा ली। बीमारी बढ़ गई। दस्त रोकने की दवा आंखों में लगाई तो आंखें भी फूल के सूज के लपटा हो गई। और काजल खा लिया, बीमारी बढ़ी तो कहां जाएगा? वैद्य के पास में गया, उसके परिवार के लोग भी गए। सारी दुनिया ठीक होने के लिए आती है, आपने ऐसी उल्टी दवा दे दी कि हमारा मरीज तो मरते मरते बच रहा है, इसके कुछ करो, ये तो उल्टा पड़ गया सब महाराज। वैद्य ने पूछा, तुमने कैसे खाया, क्या खाया, बताओ। पुड़िया निकाल के दिखाई, खाली पुड़िया, कागज, अंदर निशान लगाया हुआ था वैद्य ने। वैद्य समझ गया कि लगाने की दवा खा गया और खाने की को लगा गया। वैद्य ने कहा, दोष मेरा नहीं है, मैंने तो पुड़िया और दवा दोनों ही उचित दी, पर दोष तुम्हारा है। तुमने दोनों पुड़ियाओं को एक साथ रख लिया तो चलेगा, पर तुमने पुड़िया को आंख बंद करके खाया, पुड़िया खोल कर देख कर खाते तो शायद तुम गलती न करते। ऐसे ही परमात्मा दुनिया का, पूरे दुनिया का वैद्य है। परमात्मा सबका हकीम है, उसके पास में हर मर्ज की दवा है। और हमको और तुमको उसने दो पुड़िया दी हैं, एक पुड़िया में बुद्धि बंद है और एक में दिल बंद है, और दोनों ही पुड़िया एक ही जगह रखी हैं। दिल भी वही और बुद्धि भी वही है, एक जैसा रंग है, पर ये जीव जो है डॉक्टर की बात, भगवान की बात भूल करके पुड़िया को बदल के खा रहा है। बुद्धि को संसार में लगाना तो भगवान से लगाता है, और दिल भगवान से लगाना तो संसार से लगा रहा है। सुनिए, बुद्धि परमार्थिक है, बुद्धि में पूर्णतः विवेक है, तो आप भगवान से भी लगा सकते हो। पर बुद्धि पूरी संसार में डूबी हुई है, तो फिर भगवान से बुद्धि लगा लगा के थक जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा।
रात दिन आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, उसके बाद सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, सब दुर्घटना, एक भी दुर्घटना रुक नहीं रही है तुम्हारी। और रोज पूजा, रोज बाती, रोज दिया, रोज अगरबत्ती, रोज हवन, सब कुछ जो चाहिए बताते हैं वो सब तुम करते हो। और पूरे घर के चारों ओर चार दीवारी में सब टोटके लगा रखे हैं, कहीं पीले कपड़े में नारियल लटक रहा है, कहीं काले में, और कहीं कुछ लटक रहा है, कहीं नहीं तो साथियों बन रहा है, कहीं तो हाथी छाप दियो यूं करके, काला पीला हरा। पर फिर भी संकट रुक नहीं रहे, परेशानियां रुक नहीं रही हैं। क्यों? जितने भी टोने टोटके हैं ये सब दीवालों पे ही चुपके रह जाएंगे, पर कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। किसी आदमी की फैक्ट्री चल नहीं रही थी, किसी आचार्य को दिखाया होगा, उस आचार्य ने उपाय बताया। टीवी पे तो दिन भर बैठे रहते हैं आचार्य उपाय बताने के लिए, पूरे दिन उपाय उनसे आप लेते ही रहो। तो आचार्य ने उपाय बता दिया, तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है तो उपाय यह है किसी तांगा मिल जाए, तांगा, और तांगे का जो घोड़ा है उस घोड़े की रिटायर वाली जो नाल है पैर की वो लेके आ और फैक्ट्री के मेन दरवाजे चौखट पे ठोक दे। ठोक दी, महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, फैक्ट्री वाला का सब्र टूट गया। अच्छा, 3 महीने में तो बाजरा मक्का की फसल भी आ जावे, पर फैक्ट्री वाले के यहाँ फसल आई नहीं रही। जो कुछ थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी बंद सी पड़ गई फैक्ट्री। और उस नाल से टकरा टकरा के कई लोगों के पैर के अंगूठे का नाखून कहीं और अंगूठा कहीं। मैंने कहा, अरे फैक्ट्री के मालिक, तू इतना पढ़ा लिखा है, इतना योग्य है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया है, पर तुझे अक्ल होनी चाहिए कि जिस नाल से घोड़ा चल नहीं पा रहा था, फिसल रहा था रोड पर, नाल इतनी घिस गई है, और वो रिटायरमेंट नाल, घिसी हुई नाल तेरी फैक्ट्री को चलाएगी तो चलाएगी कैसे? नाल भी ठुकवानी है तो नई बनवा के लाओ, लोहार के पास से नई लगवाओ। आपको पता होना चाहिए, पुराने जमाने में हाथ की चक्की से आटा पीसे, और हाथ की चक्की में हर गांव में रहते था आदमी रहता था खोटने वाला, 1.25 किलो अनाज लेता था, चक्की खोट के चला जाता था। पुराने जमाने की बात है, लगभग 65 साल पुराना। तो आप पूछो, महाराज आपको क्या पता है, आप हो गए 65 के? है? मैं जितना भी हो गया, पर ये सच कह रहा हूं, जो आंखों देखा हाल बता रहा हूं। आइडिया से खोटता था और पाट खुट गया, फिर चाकी अच्छा आटा बनाती, और पाट के जो छिद्र खोदे थे, निशान बनाए थे, वो घिस जाते धीरे धीरे, तो आटा पीसना बंद कर देती। आटे को लेकर के चाकी के पाट चिपक जाते, चिपक। तो घिसा हुआ पत्थर आटा जैसे पीस नहीं सकता, ऐसे घिसी हुई नाल भी किसी की फैक्ट्री चला सकती नहीं है। रेलवे स्टेशन पर उतरते चढ़ते देखा होगा, सीढ़ियों पर ग्रेनाइट की सीढ़ियां बनी हैं, पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं, उसमें लंबी लंबी लकीर काटी हुई है जिससे पैर ना फिसल जाए किसी का। चिकना पत्थर हो जाए तो पैर फिसलाता है। नाल चिकली हो गई तो घोड़ा फिसल रहा था रोड पर, बार बार गिरता मरता। टोना और टोटकाओं से बचने का काम करो, तावीज और धागों से भी बचने का काम करो। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा एक ही टोटका है, और वो टोटका आज सुबह से अनेक महात्मा बता के गए हैं और अब कथा में बताया जा रहा है। वो टोटका एक ही है
और वो है राम नाम सुखदाई, केवल प्रभु का नाम जपते रहो। सत्कर्म और शुभ कर्मों में लालच बनाए रखो। आज बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, पिशाच योनि में जो पड़ गया था पाप कर्म के कारण, भगवान की ये पावन कथा श्रवण करके मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मानव का शरीर मिल गया फिर से। जैसे कोई नशेड़ी आदमी कथा सुनकर नशा छोड़ देता है तो उसे फिर से सुधरा हुआ मानव बनाया जाता है और वो पुनः मानव बन जाता है। दारू का नशा छोड़कर कोई सज्जन हो जाए, निर्विष्णी हो जाए, समझ लो वो मुक्त हो गया पिशाच की योनि से। जुआ सट्टा लगाने वाला आदमी सुधर जाए, समझ लो मुक्त हो गया पिशाच की योनि से। कथा सुनकर के लाखों लाखों लोग मुक्त हो रहे हैं। भगवान सूत कह रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कि आज भगवान शिव की कथा तंबरू महाराज ने सुनाई और चंचुला के उस पिशाच पति ने कथा को श्रवण किया। उस कथा के श्रवण से उसके पाप समाप्त हो गए, उसका रोग भी समाप्त हो गया और भगवान शिव जी का गण बनकर कैलाश में विराजमान हो गया। पत्नी भी पति भी दोनों कैलाश में जाकर वास हो गया उनका। अब कहने का मतलब इस कथा को अब दूसरी तरह से समझो। अब ये कथा इस तरह समझ लो कि घर में कोई एक आदमी भी परमात्मा का भगत होता है सच्चा, तो घर के न जाने कितने लोगों का भला उस व्यक्ति की भक्ति से होता रहता है। एक कमाने वाला कई घर के सदस्यों को पाल के पोस के पढ़ा के लिखा के सारे घर को लाइन पे लाता है, ऐसे ही एक भी भगत सच्चा हो जाए घर में तो सारे बिगड़े हुए परिवार को लाइन पर ला करके रास्ता दिशा दिखाने का काम करता है। सारे लोग अच्छे होने चाहिए पर नहीं होते तो एक तो अच्छा हो। श्रीमद् भागवत की कथा में देखो, महर्षि कश्यप महान, उनकी पत्नी की कमी के कारण ऐसे दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। पर हिरण्यकश्यप की मां ठीक नहीं थी, इस कारण औलाद का स्वभाव इस तरह निकल गया। पर हिरण्यकश्यप का विवाह जिस महिला के साथ में हुआ, उस महिला का स्वभाव इतना उत्तम था कि उसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हुआ, प्रहलाद नाम का। इसीलिए एक व्यक्ति के उत्तम कर्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी कितने लोग उत्तम होते हैं। और उस प्रहलाद को पैदा होने के बाद तो उस वंश में राक्षस पैदा होना ही बंद हो गए, ब्रेक लग गया। दुर्जनों का समापन ही तब होता है जब कोई सज्जन पैदा हो जाए, कोई भक्त पैदा हो जाए, कोई संत पैदा हो जाए, कोई महात्मा पैदा हो जाए। अच्छा बोलो, इस समय इतने सारे इंजीनियर आए हुए हैं अयोध्या में घूमने के लिए, चाहे वो एमटेक होंगे, बीटेक होंगे, बीई होंगे, बीबीसी होंगे, एमसी होंगे, बीसी होंगे, जो होंगे, पर किसी को भी बुलाया नहीं जा रहा है। इस पंडाल में केवल संत और आचार्यों को आमंत्रित किया जा रहा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की जा रही है। आपका बेटा होगा जो होगा, आपकी बेटी होगी जो होगी, वो अपनी जगह जरूरी है, वो जरूरी रखो, पर मान सम्मान प्रतिष्ठा और कल्याण तो संतों से ही होने वाला है, तुम्हारा इनसे ही होगा। किसी सामान्य आदमी के घर पे कोई महात्मा आ जाए, जिस महात्मा की पूछ और परख समाज में पहचान है, जिस घर पे वो पधार जाते हैं उस घर की वैल्यू हो जाती है मोहल्ले में। और घर में कोई डॉक्टर आ जाए बिना बुलाए, किसी को समझा ही नहीं हो पड़ोसी को, तो 1000 बार पूछेंगे, अरे डॉक्टर आया था क्या बात है, डॉक्टर आया था क्या बात है, डॉक्टर आया था क्या बात है।
संत पधारते हैं तो हमें पूछना नहीं पड़ता क्या बात है, संत क्यों आए हैं। केवल जो देखता है वो यही कहता है कि भैया भाग्य है तुम्हारा, तुम्हारी वजह से हमारी गली पवित्र हो गई, मोहल्ला पवित्र हो गया, एक महात्मा एक संत का आगमन हो गया। तो आज हमारे दशरथ महल के महात्मा जी की वजह से हमारा पांडाल पवित्र हो गया। हम और तुम तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहां लोग हमारी स्तुति करते हैं। हमारी तो सनातन की परंपरा यही है, भगवान के तुल्य महात्मा होते हैं। क्योंकि आत्मा तो सब बैठी हैं पंडाल में, कथा सुन रही हैं, महात्मा कथा में सुनाने के लिए बैठे हैं। कुछ सुनाएंगे सब महात्माओं के पास। आत्मा और महात्मा में इतना ही फर्क है। महात्मा जो बन गया वो महात्मा का मतलब ही भगवान है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का दूसरा प्रमोशन ही महात्मा है। महात्मा के बाद में और कोई नाम ही नहीं आत्मा का। महात्मा का ही नाम बनता है तीसरा, तो वो है परमात्मा। क्यों? आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने वाले बीच के महात्मा होते हैं, ये ध्यान रखना। अकेले भटकते रहो जंगल में, जंगल की पगडंडियों पर वो धनुष का बाण निशान नहीं होता। क्योंकि जो रोड सरकार बनाती है उन पर बाण का निशान लगाया जाता है, और जो रोड पशु पक्षी अपने आप बना लेते हैं उस पर निशान नहीं होते। उन रास्तों में, पगडंडियों में, जंगल की उन गलियों में भटकने में देर नहीं लगती। इसीलिए जंगलों में महात्मा रहा करते थे कि भटकता हुआ कोई जीव आएगा उसको रास्ता दिखाएंगे। तो महात्मा रास्ता दिखाने का काम पहले से ही करते आ रहे हैं। शिव कथा का महत्व सुना, ये महत्व है शिव कथा का। कल भी सुना, कल आपने देवराज ब्राह्मण की कथा सुनी, उसकी महिमा सुनी। आज विंदुक ब्राह्मण उसकी पत्नी चंचुला की ये कथा सुनी, दृष्टांत सुना। इस कथा को सुनकर इतना अनुभव कम से कम तुम्हें जरूर आया होगा कि अब कथा शिवजी की निरंतर सुननी है। पता नहीं था इतना अनमोल खजाना कथा से मिलेगा। तब भगवान शौनक जी कहते हैं, प्रभु अब हमें अपना बना लो। आपने कल कहा था कि कम से कम एक दिन कथा सुनो, उसके बाद में लगे कि शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आगे निरंतर कथा के लिए पात्र बन जाना। तो अब पात्र बनने के लिए समस्त ऋषि मुनि तैयार हो गए, शरणागति कर दी भगवान सूत जी के चरणों में। यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो हो गया था, आज अनुग्रह करते हुए हमेशा के लिए उन्होंने कहा कि अब ये शिव कथा ही हम सुनना चाहते हैं, अब हमें दृढ़ संकल्प करके कथा सुनाओ। तब भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों के लिए शिव कथा को पूर्व आग्रह बढ़ाया। शिव जी के अनेक नाम हैं। उसमें आपने शिव पार्वती का नाम सुना है, तो ये जुड़ा हुआ नाम है। शंकर और पार्वती का नाम सुना है, ये भी जुड़ा हुआ नाम है। सती और भगवान श्री भोलेनाथ, शौनक आदि ऋषियों ने शब्द प्रश्न किया। शिष्य बनने के बाद में प्रश्न गुरुदेव से करने का अधिकार मिल जाता है। अगर हम कंठी धारण किए हैं, अनुग्रह लिए हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम अपने गुरुदेव से अपनी समाधान करें, शंकाएं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो,
मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। 6 प्रकार की शंकाएं होती हैं और ये 6 प्रकार की शंकाओं का समाधान होने पर ये जीव ही परमात्मा का अंश बन जाता है। अंश होने के बाद भी हम अंश जैसे नहीं हैं। आम का पेड़ देखा है आपने? देखा है। आम के पेड़ का चमत्कार यह है कि आम के पेड़ पूरा हरा बना रहता है और उस आम के पेड़ में चारों तरफ फौर लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है। उस आम के पेड़ में 2-3 डाल ऐसी हैं जो सूख गई हैं। अरे पूरा पेड़ हरा भरा है और ये 2 डाल कैसे सूख गई? हम बचपन में जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे यहां दोनों समय यज्ञ होता गुरुकुल में। तो यज्ञ के लिए आम की लकड़ी उत्तम मानी जाती है। गुरुदेव का कहना था कि आम को तोड़ना नहीं, लकड़ी जो मिल जाए उसे बीन के लाओ। गुरुकुल का बगीचा भी था 200-250 एकड़ में। तो सुबह और शाम की ताजा हवन की लकड़ी रोजाना वृक्ष देते थे। दिन भर देख रहे हैं सब हरा भरा है, उसमें से कोई डालें जो सूखी हुई थी वो दिखती नहीं थी, अपने आप टूट के नीचे गिर जाती थी। उठा के बीन के ले जाओ। तब से मुझे अनुभव हुआ कि आम की डाल में ये दोष होता है कि उसमें से हरा होके भी उसका कोई भी एक अंग खराब हो सकता है और वो सूख सकता है किसी कारणवश। ऐसे ही आम का पेड़ उत्तम माना जाता है, आम फलों का राजा भी है, राष्ट्रीय फल भी आम है। इस हिसाब से 84 लाख योनियों में तुम भी उत्तम हो और तुम भी राष्ट्रीय जीव हो। तुम्हारा वही सम्मान दुनिया में सबसे ज्यादा है। तुम अंश होके भी चारों तरफ से हरे भरे होके भी अलग होकर के रोते बिलखते दुखी दिखाई पड़ते हो। भगवान का अंश है तो भगवान का अंश दिखना चाहिए था। केवल इतना दिख रहा है कि धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, क्रिया हो रही है शरीर की, पर अच्छा कुछ बुरा, कुछ पाप और कुछ पुण्य जो कर्मवश हो रहा है, भाग्यवश हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये कथा आपके लिए ही हो रही है। आपके अंदर दोष पैदा न होते तो कथा सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कथा पुण्य के लिए सुनाई जाती थी पहले, और आज व्यक्ति को सुधारने के लिए कथा सुनाने की जरूरत पड़ रही है। पहले व्यक्ति कथा सुनते थे पुण्य बढ़ाने के लिए, और इन पुण्यों से पितरों का उद्धार होगा, पितर स्वर्ग में खुश होंगे, आनंदित होंगे, हमारा पुण्य वहां जाएगा। और अब पुण्य का विषय कहां रह गया पता नहीं। अब तो सुधार के लिए कथा चिल्लाना पड़ रहा है। अब तो पानी में टंकी रुकता ही नहीं, टंकी में पानी रुकता ही नहीं। पानी भरते जाओ, पानी चुचा रहा है। तो पानी के लिए रिपेयर करने का टाइम रोज चाहिए। टंकी रिपेयर होवे तो पानी ठहरे। ऐसा हमारा तुम्हारा जीवन हो गया इस काल में, इस युग में, इस समय में। सूत जी ने कहा कि आज भगवान शंकर के माध्यम से ही सृष्टि का सृजन करने की आज्ञा भगवती ने की है। आदि माया, आदि शक्ति परमात्मा के रूप में वह जगत माया ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर आदि सृष्टि कर रही है। सृष्टि के नियंता शिव जी को मानकर कथा करवाई। सृष्टि नायक बन के सृष्टि का संचार हुआ। बहुत लंबी चौड़ी कथाएं यहां हैं। पर आप बहुत कथा सुनते हैं, क्योंकि यहां जितने भी लोग बैठे कथा में, ये वो लोग हैं जो रोज कथा सुनते हैं।
मेरी कथा नहीं भी आए तो किसी न किसी आचार्य की कथा को सुनते जरूर है। टीवी पर कथा निरंतर चलती रहती है, किसी न किसी की रोज होती है। एक आध 2 दिन का गैप कथा में लग जाता है तो आप और की सुनते हो, तो आपको भयंकर अनुभव है कथाओं का। आप अनुभवी हैं सब कथाओं के। ब्रह्मा जी के यहां पर 27 मनुओं का जन्म हुआ। उन मनुओं से एक मनु का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के यहां पर अनेक कन्याओं ने जन्म लिया। उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या है सती। सभी कन्याओं का विवाह देवताओं के साथ हुआ, पर सबसे छोटी हैं सती। इनके भाग्य में महादेव लिखे थे तो इनका विवाह महादेव के साथ हुआ। सती विवाह करके महादेव के साथ में कैलाश आ गईं। पर किसी महापुरुष के यहां पर अच्छे ही बालक पैदा होंगे ये जरूरी नहीं है। सभी की सभी देवियां दक्ष प्रजापति की कन्याएं धर्म योद्धा थी, बुद्धिमान थी, चरित्रवान थी और इनमें सती सबसे ज्यादा निपुण थी। पर सती के अंदर जो दोष था वो क्या था? सती के अंदर दोष एक था, जो उनके मन में समझ में आएगा वो वही करती थी। वो बात चलते फिरते किसी की नहीं मानती थी, चाहे वो पिता हो चाहे वो पति हो। जैसे ही वो घर पधारी कैलाशपति के शंकर के, तो भगवान महादेव ने परंपरा अनुसार सती को कहा कि चलो भगवान श्री राम का अनुग्रह ग्रहण करो, राम जी की दीक्षा ले लो। मेरे इष्ट राम हैं, मैं राम जी का ध्यान करता हूं और तुम्हारे घर में मायके में जो तुम्हारे देवता थे उन्हें भूल करके अब हमारे घर के देवताओं का जाप पूजन करो। और यही सनातन सभ्यता भी है, हमारे हिंदुओं में ये परंपरा भी है। इसीलिए कन्या 2 घर की मानी जाती है। जब तक वो ब्रह्मचर्य को धारण करके, कुमारेपन को धारण करके मर्यादा संस्कारों के साथ में जीती है, माता पिता के घर में देवताओं का पूजन करती है और फिर पति के घर में आकर के पति के देवताओं को स्वीकार करती है, उनका पूजन करती है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 20-30 साल पहले तक बहू जो है 2 दिन कम से कम घर में आकर पूजा पाठ देवी देवताओं में लगी रहती थी। साथ में घर की बुजुर्ग महिलाएं उसका सपोर्ट करती थी, ऐसा करो, यहाँ चलो वहां चलो। तो घर में दादी सास, बुआ सास, मौसी सास, ये सब मिलके नई बहू को रास्ता दिखाते थे। और वो भी कैसा रास्ता? पूजा का रास्ता, पाठ का रास्ता, ध्यान का रास्ता, भजन का रास्ता। और इतना रास्ता दिखवाते थे, वो कहती थी बूढ़ी अम्मा जो पढ़ी नहीं थी, कॉलेज में एमटेक नहीं किया था उसने, बेचारी अंगूठा लगा करके रुपया लावाई बैंक में से, वो अम्मा कहती थी कि जो हमको एक दिन भी अन्न ग्रास खिलाता हो वही देवता होता है, देने वाला प्राणों को वो देवता होता है। इसलिए हे बहू तुम लक्ष्मी हो, तो हमारे यहाँ चूल्हे पर रोटी पकती है दोनों टाइम, तो ये चूल्हा भी देवता है, पूजो इसको, इसकी पूजा। हमारे यहाँ संत महात्माओं के भंडारे होते हैं तो भट्टी का पूजन होता है, चिमटा का पूजन होता है, करछली चलाने वाले का पूजन होता है, कढ़ाई का पूजन होता है। अरे ये पूजन इसलिए होता है कि ये सनातन धर्म के अंदर ही सद्गुण है। यहाँ पर पेशाब करने से लेकर मल त्यागने तक के मंत्र लिखे हुए हैं। पर मल त्यागना, मूत्र त्यागना तो गया भाड़ में, तुम तो खाने का भी मंत्र नहीं बोलते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सोने का मंत्र, खाने का मंत्र, जगने का मंत्र, मल का मंत्र, मूत्र का मंत्र, कपड़े का मंत्र, पादुका पहनने का मंत्र, रास्ता चलने का मंत्र, ये सारा मंत्र तुम्हें दिया है सनातन ने। पर तुम सनातन को मानने वाले का, तुम तो खाली लाद के ढो रहे, सनातन को धक्का दे रहे बस। शरीर की परम शुद्धि के मंत्र लिखे हैं वेदों में, पर तुम्हारी संस्कृति ऐसी बर्बाद हो गई है कि अब तुम केवल
रह गए हो थोड़े बहुत पुजारी तो केवल मंदिर के रूप में रह गए हो। अगर ये मंदिर और हट जाएं तो तुम्हारा सनातन, तुम्हारा हिंदू ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मैं कहता हूं अगर मंदिर न बनते तो हिंदू होता ही नहीं है। 2000 साल में सबके सब खत्म हो गए होते। तुम लाल पीली हरी गोल मोल न जाने कैसी पहन रहे होते टोपियां। मंदिरों की वजह से थोड़े बहुत तुम्हारे अंदर कुछ बचा हुआ है। ढाई से 3 साल का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, पर 2.5 से 5 साल का बच्चा किसी संस्कार गुरुकुल में लेने नहीं जा रहा है। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यही है जो आंखों के सामने हो रहा है। आप इस समय देख रहे हैं राम मंदिर कौन कौन जाके आए हैं। हाथ खड़ा कर दो, क्या है इसमें अच्छा के लिए है? मैं ये पूछूं कि किसने चोरी की चप्पलों की, वो मत करो है। जिसमें बहादुरी मिल रही है उसमें तो नाम खड़ा, हाथ खड़ा, क्या पैर भी खड़े करो तो भी अच्छा। आप राम मंदिर में गए हैं तो आपने वहां देखा होगा दर्शन तो लोग कर ही रहे हैं, पर दर्शन के साथ में लोग फोटो खींचा खाची कितना कर रहे हैं। महाराज इतिहास बना रहे हैं राम मंदिर को। ये संभव कब हुआ? ये संभव तब हुआ जब सैकड़ों नहीं हजारों हिंदुओं ने जान झोंक दी, प्राण दे दिए। कितने परिवार नष्ट हो गए। कई तो ऐसे घर हो गए जिसमें मात्र एक औरत रह गई, घर के बेटा बाप चाचा भतीजा सब शहीद हो गए। राम मंदिर को बनाने के लिए समर्पित हो गए 30 साल पहले। उनका सम्मान खूब हुआ राम मंदिर के उद्घाटन के समय। ये बहुत अच्छी बात, ये सब कुछ अच्छा हुआ। और आज तुम आए हो तो उसी परिप्रेक्ष्य में आए हो, नहीं तो राम मंदिर न होता निर्माण तो तुम भी अयोध्या नहीं आते। तुम्हारी माया तुम्हारे काम कहां छुट्टी देते। मैं भी लगा हुआ हूं कथाओं में इधर से उधर, मैं भी यहां तक का नहीं सोच रहा हूं। पर भव्य दिव्य राम का मंदिर बना है, इस खुशी में ये शिव कथा हो रही है। तो मेरा भी आगमन हुआ महात्माओं के चरणों का दर्शन करने, राम जी का दर्शन करने के लिए। पहले दिन पावन अभिषेक हो गया कल सरयू माता का। कहते हैं इसी सरयू में राम भी समा गए थे लीला समाप्त करके। तो वो सरयू है जिसमें राम विराजमान है लीला के बाद, तो उसमें खूब नहाओ, उसकी पूजा करो। गंगा दशहरा 16 को है जून को। 16 जून को फिर से 200 लीटर दूध का अभिषेक करेंगे। आप सब लोग उसमें शामिल होना, जो घर बैठे वो भी और यहां जो आए वो भी। खूब दूध बहाओ गंगा में, आशीर्वाद मिलेगा। दूधो नहाओ पूतो फलो। नाती हो पोते हो, पोते के भी पोते हो, तब तक जिंदा रहो और स्वस्थ रहो। अवसर मिले तो इसी सांकेतपुर में, इसी धाम में है, हमारी राख आ जाए, हमारी हड्डी आ जाए, हम मर जाए, हम जिंदे हो जाए, जो कुछ हो जाए। धामों में जिनका शरीर छूट जाता है वो उन्हें और कहीं जाना धाम में नहीं पड़ता। धामों का धाम यही सब परम धाम। क्योंकि दुनिया के सब धाम धरती पे हैं, यहां से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कोई धाम नहीं है। कितने भी ऊपर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चंद्रमा तक जाके आ गए भारत के लोग, पर कहीं कोई धाम मिला नहीं, कोई धाम नहीं मिला। लौट के आए तो सब अयोध्या में आए 22 जनवरी को, तब जाके धाम मिला कि अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, काशी धाम, चित्रकूट धाम, जगन्नाथ धाम, केदारनाथ धाम। ये सारे धामों का आप सबको पता है।
और मैं किसी और धाम के बारे में न तुम्हें बताना चाहता हूं और न मैं उसमें जाना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि भगवान का धाम कहां है। जहां जन्म जहां मरण वहीं भगवान का धाम। भगवान को दुनिया में जिसने भी देखा होगा उसने धरती पर ही देखा होगा। यहाँ के अलावा भगवान किसी को कहीं और मिलते नहीं हैं। चाहे भागवत में सुन लो, चाहे शिव कथा में सुन लो, चाहे वेद में सुन लो, सर्वत्र अगर विराजमान है भगवान। साकार भी छोड़ दो, मूर्ति भी छोड़ दो, अगर निराकार भी भगवान है तो भी कहा जाता है कण कण में बसा हुआ है। और कण केवल धरती में पाया जाता है और कण कहीं मिलता नहीं है। अणु भी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब धरती में मिलता है। तो भगवान यहीं पर है। कहीं भगवान का अस्तित्व और नहीं है प्यारे। इसीलिए यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है परमात्मा को। यहीं मिलेगा भगवान। यही जगह है भगवान को मिलने की। यहीं सब ढूंढ रहे हैं उसे। क्यों? यहीं आते जाते हैं। आंखों से दिखने वाला भगवान तो यहीं आता जाता है, पर उसके लिए आंखें ऐसी होनी चाहिए कि धरती पर भगवान है तो दिख जाए। है? चलो दिखाते हैं भगवान को। दो पंक्ति गा लो ढोलक के साथ में, तबले के साथ। ये जो मूर्तियां देख रहे हो ये सब भगवान का रूप है। यही राम श्याम है, यही काशीनाथ शिव है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है मात्र 16 जून को जो अभिषेक होगा उसमें मात्र आपका जो खर्चा है वो 2100 रुपए का है मात्र। अगर आप 2100 रुपए दान करके दूध में सम्मिलित होना चाहें तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। वहाँ से ऑनलाइन भी नाम लिखवा सकते हैं टेलीविज़न पर। यहाँ कोई रह गए हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं छोटे छोटे। बोली संत भगवान की जय। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बोली अयोध्या धाम की जय। समय पर कार्यक्रम को करिए, परिणाम रजिस्ट्रेशन समय पे करा दीजिए, जैसे कि सब विवाह अच्छी तरह उत्तम पूजा हो जाए। अंतिम दिन होगा कथा का। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में, हाँ जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की।
दादाजी का कुर्ता फट गया। दादी ने कहा, अरे बहू सुई लाना सुई। बहू ने सुई ढूंढी, नहीं मिली। दादी ने भी ढूंढी, नहीं मिली। और ये सब वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल है, 70 साल है, बहू और सास, और सुई वहीं रखी है बगल में, मिल नहीं रही। पर 5 साल का पोता खेलते खेलते आया और कहा, ले मम्मी सुई ये रखी। घर में इतने लोग हैं पर सुई घर में है, पर दिखाई सबको देती नहीं है। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे झांकी भगवान की। भगवान को पहचानने का काम संतों ने किया है। हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव, कि नामदेव ने रोटी पकाई। नामदेव महाराज खुद ही पका के टिक्कर खाते थे। रोटी जैसे ही छबड़ी में डाली, कुत्ता आया रोटी को लेके छू। महाराज नामदेव कहते हैं, रुको 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 महाराज, हमारे यहाँ पहली बार जो मेहमान आता है अतिथि के रूप में हम भगवान मानते हैं, खुर्री रोटी नहीं खिला सकते। अरे महाराज बगल में कटोरा रखा है घी का, तूप रखा। नामदेव ने रोटी पकाई, वो तो देखो कुत्ते ने उठाई। रोटी सूखी नहीं, घी का कटोरा संग लिए जाओ। मैंने जान लिया तुम कौन हो। तुमने शकल बनाई कैसे स्वान की, तुमने शकल बनाई कैसे स्वान की, तुमने शकल बनाई कैसे स्वान की, तुमने शकल बनाई कैसे स्वान की। अच्छा, भगवान कछुआ बन सकते हैं, भगवान मछली बन सकते हैं, भगवान नरसिंह बन सकते हैं, तो क्या भगवान कुत्रा नहीं बन सकते? तुमने शकल बनाई क्यों स्वान की, तुमने शकल बनाई क्यों स्वान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। आप में से भी कोई होगा ऐसा जिसे आंखें काम कर सकती हैं। यहीं बैठे हैं वो नारायण, यहीं बैठे हैं वो शिव, इसी चारदीवारी में है। मैं पहले कह चुका हूं, 1.5 घंटे पहले पार्वती गई मद्राचल पर्वत पर, चंचला भी गई और पीछे से शिव गए, क्योंकि वहां तंबरू कथा सुना रहे थे। जहां कथा चलती है वहां सब देवताओं का परिवार मौजूद रहता है। ऐसे ही राजस्थान के एक बहुत बड़े राजा हैं, उनकी धर्म पत्नी का नाम है मीरा। मीरा से भी परेशान हो गए पतिदेव, ये बड़ा गोविंद गोविंद करती हमारी बदनामी कर रही है। अचानक कोई सुंदर लड़की जो है ना ज्यादा भगत हो जाए तो माँ बाप को लगता है बदनामी हो रही है हमारी। ये रोज जावे वृंदावन, रोज जावे द्वारका, रोज जावे अयोध्या। अरे पागलो, कॉलेज के गेट पे से लेके तो ना भाग रही, कम से कम अयोध्या आ रही है, वृंदावन आ रही है। मोबाइल की छत पे चढ़ के कोने पे रेंज लेकर के
टेढ़ी हो के जो बातें करते हैं उससे तो अच्छा है अयोध्या जा रही है, द्वारका जा रही है, बार बार जा रही है, महात्माओं को छू रही है। अरे महाराज, लड़की की जात है, साधु बनाएंगे तो लोग थू थू करेंगे। अच्छा जय जयकार किस में करेंगे वो बता। भक्त बनाने में थू थू, साधु बनाने में थू थू। अगर साधु बनाने में थू थू है तो यहां से जब महाराज जी जाएंगे तो पैरों की ओर मत भागना। काहे को पैरों में गिरते हो, काहे को धक्का मुक्की करते हो। साधु बनाना तो थू थू है। साधु बनाने का मतलब होता है चंद्रमा बना दिया तुमने आकाश में, सूर्य बना दिया या ध्रुव तारा बना दिया। ये तो गली कोपरे में डॉक्टर इंजीनियर सब मिलते हैं, ट्रक भर के ले जाओ किसी भी मोहल्ले से, और लोग इसी में छाती फाड़ के चलते हैं। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। 4 बजे सुबह मीरा फूल के बगीचे में गई फूल तोड़ने। रोज की जो टोकनी थी फिक्स, रोज एक ही टोकनी में फूल तोड़ कर रखती थी गोविंद पे चढ़ाने के लिए। आज राणा ने किया, काला सांप बिठा दिया टोकनी में। जैसे फूल डालेगी माथे पे गिरेगा, वो फुचकार मारेगा, डस लेगा। और ऐसी औरत से तो अच्छा है कि बिना औरत का हो जाओ। गोविंद गोविंद करती रहती है। ज्यादा पूजा पाठ वाली, ज्यादा ध्यान भजन वाली औरत भी ज्यादा पसंद नहीं है पतियों को। कई औरतों को, सबको नहीं। कई औरतें ऐसी हैं जो रोज माथा फोड़ रही हैं, हे सरयू मैया मेरे पति को धार्मिक बना दे, धार्मिक बना दे, अयोध्या आ जाए, थोड़ा कथा में आ जाए, गुरु मंत्र ले ले। गुरु जी सब अच्छा है उनका, पर बस वो गुरु नहीं बनाना चाहते, वो कथा में नहीं आना चाहते। ऐसा भी है। 4 बजे अंधेरा था, पहले ज्यादा लाइट प्रकाश तो थे नहीं। गोविंद पे चढ़ाने को दोनों हाथ डाल दिए मीराबाई ने, टोकनी में हाथ से फूल ऊपर आए, साथ में नाग देवता भी फुसकार मारने लग गया। मीराबाई ने देखा काला नाग। लौट के आई मीराबाई, दोबारा फूल छोड़ दिए को टोकनी में, और दोबारा फूल छोड़ के कहने लगी, देखो मैंने जान तो लिया तुम वही हो मुरलीधर गोविंद मेरे प्यारे, पर मैं जिस रूप को चाहती हूं वो तुम नहीं हो, इसीलिए मुझे इस रूप में दोबारा दर्शन मत देना। आज आए हो तो स्वागतम, फूल अर्पण कर दिए। और लाइन लिख दी महात्मा इंद्रदेव ने, क्यों शकल बनाई तुमने सांप की, क्यों शकल बनाई तुमने सांप की, चर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में 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 झांकी भगवान। सच्चे दरबार की जय हो। प्रभु श्री
सीताराम जी की जय हो, सरयू मैया की जय हो, अवध के तीर्थों की जय हो, अवध के सभी संतों की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, आयोजक यजमानों की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।